जो मैंने आपको बात समझाई थी कि कैसे मैं आपकी जिंदगी नर्क बना दूंगी, वो आपको अच्छे से समझ आ गई। आपको अपनी गलती का एहसास है, अपने किए पर शर्मिंदा है और आप ये रिश्ता तोड़ देंगे वगैरह वगैरह। मैं सोच के करता हूँ, करके नहीं सोचता हूँ। शादी तुम्हारी मेरे साथ ही होगी और उससे पहले होगी सगाई, जिसके लिए मैं ये अंगूठी लाया हूं, जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखोगी। मैं यार रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ और आप ये पता नहीं कौन से जमाने की अंगूठी उठाकर मुझे दे रहे हैं। सॉरी पर ये मुझसे ना हो पाएगा। मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें। आपकी अंगूठी ना आप ही संभालिए। और सारे शहर को पता है कि गुड्डन से ना हो पाएगा। पूरे शहर को ये भी पता है कि अक्षत जिंदल जब किसी को कोई जिम्मेदारी देता है ना, तो वो इंसान चाहकर भी उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। ये अंगूठी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है और इसे तुम्हें अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना होगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अकड़ू कहीं का। ये अंगूठी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है और इसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखोगी। और खड़ूस के साथ साथ गुंडा भी, जब देखो डराते रहते हैं। गुड्डन, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया बेटा। ये देखो, मार्केट में एकदम नया नया है बेटा, बहुत अच्छा है, स्मार्टफोन। पाप, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने तो अपना मन बना ही लिया ना शादी करने का। बेटा हर रोज की तरह सुबह सुबह चाय और अखबार लेकर तुम मुझे आवाज नहीं दे पाओगी ना बेटा? पापा आपकी चाय भूलना मत, ठंडी हो जाएगी। नहीं आवाज दे पाओगी ना तुम? मैं जो भी भूल जाऊंगा याद दिलाने के लिए तुम नहीं रहोगी ना बेटा यार? इसीलिए इसकी जरूरत है बेटा। जब भी मुझे याद आएगी तुम्हारी, मैं तुम्हें वो कर लिया करूंगा, वो वीडियो कॉल कर लूंगा बेटा। तुम मुझसे बात करोगी ना मुझसे? पापा दी चली जाएंगी तो क्या हुआ? मैं होंगी ना आपको याद दिलाने के लिए सब कुछ। हाँ, और चुटकी पापा का पूरा ख्याल रखेगी। हम तीनों का एक फोटो ले लोगे बेटा? वो अरे वाह, इतना महंगा फोन। एक बात तो माननी पड़ेगी, गुड्डन ने किस्मत बदल दी तुम लोगों की। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गुड्डन से आज तक कुछ ना हो पाया हो, वो इतना बड़ा हाथ मारेगी। देखो तो, जो फोन खरीदने का तो दूर, हम दुकान में जाकर देख भी नहीं सकते, वो फोन इन्हें गिफ्ट में मिल रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? हम अपनी बेटी से जानबूझकर करवा रहे हैं ये सब? अपनी मेहनत की कमाई से लाया हूं मैं ये फोन अपनी गुड्डन के लिए। चलो जानबूझकर ना सही, पर फायदा तो हुआ ही होगा ना। वरना कौन बाप अपनी बेटी की शादी उसकी उम्र के दुगने आदमी से कराता है? मैं आपको ऐसा बाप लगता हूँ जो अपनी बेटी का ब्याह पैसे की लालच में कहीं भी ब्याह करवा दे? पापा, इनमें से किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन बेटा ये लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे एक बाप बेटी के रिश्ते को? इनको नहीं पता कि आपने मुझे एक बाप की तरह नहीं, माँ की तरह पाला पोसा है। और वैसे भी जैसे लोग खुद अंदर से होते हैं ना, सब बाहर से उनको वैसे ही दिखते हैं। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना पापा आपसे दूर। आज मैं आपको बता सकती कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। आज की ये शादी ही नहीं होती पापा।
वाह गुड्डन, ये है तुम्हारी असलियत। बाहर सबके सामने हीरोइन बनी घूमती हो, और ये देखो 4 पकौड़े नहीं तल पाई पापा के लिए। तो दुनिया कहती है ना कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि तुमसे बिल्कुल ना हो पाएगा। गुड्डन बेटा, अगर ना हो पा रहा है तुमसे तो रहने दो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मम्मी अभी आती होगी बाहर से। अरे नहीं पापा, बस हो गया, 5 मिनट में लाई। ये सब कुछ है ना, सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे उस एजे की वजह से हो रहा है। सब गड़बड़ हो रही है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या 2 मिनट भी चैन से नहीं जीने देते हो ना मुझे? ये सब क्या है? ये क्रिकेट ग्राउंड है और मैं बैट्समैन नहीं, बैट्सवुमन अभी बैटिंग करूंगी। लगता है उम्र के साथ साथ ना आंखें भी धोखा दे गई आपको दिखाई नहीं देता पकौड़े चल रही हूँ? मेरी आंखें एकदम सही सलामत हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। ये तुम जो कुछ भी बना रही हो, ये पकोड़े तो नहीं हो सकते। Doesn't matter, तुम मुझे मेरी अंगूठी दिखाओ। अभी ना मैं बिजी हूँ, तुम्हारी अंगूठी रखी होगी यहीं कहीं, बाद में दूंगी। यहीं कहीं रखी होगी मतलब? अरे तुमको एक छोटा सा काम दिया था, एक अंगूठी संभालने में कितनी मेहनत लगती है जो तुमसे नहीं हुई। ये रही तुम्हारी अंगूठी। कहाँ है? तुमने खो दी क्या? अब ये रिंग कहाँ गई? गुड्डन, अगर तुमने अंगूठी खो दी ना तो मुझे जब हार्ट अटैक आना होगा आएगा, लेकिन तुमको मैं आज दे दूंगा एक हार्ट अटैक। कितना चिक-चिक करते हो तुम? ये सब बकवास छोड़ो, मेरी अंगूठी दिखाओ मुझे। अंगूठी अंगूठी अंगूठी, दिमाग खराब करके रख दिया। किसने कहा था मुझे अंगूठी देके जाओ? पहले तो इतनी प्यार से देगा और अब हर 2 घंटे में वीडियो कॉल पे देखिए। पकौड़े में अंगूठी। तुम्हारे चक्कर में मेरे पकौड़े भी जल गए। अरे मैं अंगूठी के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम पकोड़ों के बारे में क्यों बता रही हो? तो 3 बातें हैं ना अंकल, हमेशा याद रखना। पहली कि गुड्डन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, और दूसरी कि ये रही आपकी अंगूठी, और तीसरी? वाह, अब तीसरी भी जाननी है। क्या बात, अंगूठी की फिक्र नहीं रही अब? ये अंगूठी पे क्या लगा है? बेसन जैसा क्यों लग रहा है? अब जब बेसन के पकौड़े बनाते हो आपको अंगूठी देखनी है तो बेसन तो लगेगा ही ना। आगे से इस अंगूठी को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना। ये अंगूठी अंतरा की थी, इसीलिए इतनी स्पेशल है। अंकल ना, इसके चक्कर में मेरे पकौड़े भी जल गए। अरे गुड्डन, तू यहाँ रसोई में क्या कर रही है? अरे 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 अरे, तुझे ये सब कहाँ आता है बेटा? ला, मैं बना देती हूँ गर्मा गर्म पकौड़े, वो भी पुदीने की चटनी के साथ। ला नहीं, इधर। मैं बना लूंगी ना। अरे ये तो हीरे की अंगूठी लग रही है। तेरे पास कहाँ से आई? हाँ हाँ मम्मी, हीरे की ही है। वो एजे आए थे देने, उन्होंने बोला है कि सगाई तक संभाल कर रखूं। अरे दामाद जी आए थे यहाँ, तूने उन्हें चाय नाश्ता पूछा कि नहीं? एक काम करती हूँ, मैं इसे ना संभाल कर अलमारी में रख देती अरे नहीं, मैं रख लूंगी। अरे बेटा, तू खुद तो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, इतनी महंगी चीज कैसे संभालेगी? अरे मम्मी, अंगूठी ही तो है, मैं संभाल लूंगी। अच्छा
हाँ। ये अंगूठी तो मैं आपको चाह के भी नहीं दे सकती मम्मी। वो खड़ूस दे के गए हैं ना, और उनको हर 2 घंटे बाद देखनी होती है अंगूठी। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। ये अंगूठी दिखने में मामूली सी लगती है, मगर एजे के दिल के बहुत करीब है, कि ये अंतरा माँ की आखिरी निशानी। सोच ये अंगूठी अगर गुड्डन से गायब हो जाए तो क्या होगा? तो समझो गुड्डन की साढ़े साथी शुरू, और इस शादी को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। गए। मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ कि अभी तक अंगूठी गायब भी नहीं हुई है, और एजे ने गुड्डन की बैंड बजा दी। अब सोचो सच में अगर अंगूठी गायब कर देंगे तो कितना मजा आने वाला है। मजा तो बहुत आएगा। अब मैं देखती हूँ कैसे बनती है वो इस घर की बहू और हम तीनों की सास। चलो। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं दुर्गा दी, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। अब आपके पास तो हमारे लिए समय है नहीं। आप चाहिए तैयारियां कीजिए, खुशियां मनाइए नए सास के आने की। उस गुड्डन के आने से हम खुश होंगे? तुम दोनों को तब समझ में आता अगर एजे ने फाइल्स तुम्हारी हाथों में रखी होती। लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। हमारी खुश ना खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी भी हाल में हमारी जिम्मेदारी निभानी होगी, इस घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी। और याद रहे, एजे सिर्फ शादी कर रहे हैं, अपना कानून तौर तरीके बदल नहीं रहे। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे ताने देने के बजाय तुम तैयारियों में मेरा हाथ बटाओ, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे ये शादी होकर रहेगी। समझी? जी। इन्हें अपने प्लान में शामिल करके अपने प्लान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये निभाए अपनी बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी, मगर असली काम तो हमें करना है। समझी? भर्ती करेंगे कैसे? वाह, क्या शानदार पकोड़े बनाए तुमने। पहली बार में कमाल कर दिया। थोड़ा सा जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, मम्मी से 2-4 बार और ट्रेनिंग ले लो, फिर खाने में एकदम पक्की हो जाओगी। आप ना रहने दो, क्यों सीखेगी ये सब? हाँ, इसे कौन सा वहाँ जाकर चूल्हा चौका संभालना है? अरे ये सब तो बहुओं के काम होते हैं। हमारी गुड्डन तो इतने बड़े घर की सास जो बनने जा रही है ना? अरे आप आइए ना। आइए। आप लोग के लिए तो ये एक सपना होगा, नहीं? क्या लक्ष्मी दी, और नहीं तो क्या। इन्हें भी तो पता ही है कि इनकी बेटी कितनी ज्यादा लायक है। हमारे लिए तो ये एक सपना ही है कि आप जैसे अमीर लोग हमारे घर आए और हमसे गले लगे। बस हो गया। आइए ना। बैठिए। दरअसल वो हम गुड्डन के लिए, मेरा मतलब है सासू माँ के लिए कुछ साड़ियाँ लेके आए थे, जो उन्हें पसंद होंगी वो फाइनल कर देंगी। भैया लेके आइए साड़ियाँ। ये इन सब की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, इसे कुछ पता नहीं है। हाय कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। हाँ, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, पर सासू माँ पे जमना भी तो चाहिए। वो क्या है कि हमने हर तरह की 10 साड़ियाँ मंगवाई थी अपनी सासू माँ के लिए, पर अब क्या है कि हमें पता नहीं था कि सासू माँ बेटी की उम्र की निकलेगी। पर कोई नहीं ना,
साड़ी देखती हूँ। जा सर। हाँ ये देखो। अब आप लोग देखिए, मुझे थोड़ा काम है। जी 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 जी, आप जाइए। लक्ष्मी दी, ये साड़ी अच्छी लग रही है ना? नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरी। आपके घर में मेहमानों को पानी पिलाने का रिवाज नहीं है क्या? लाती हूँ। हाँ। अब आइए ना सासू माँ। देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाए हैं हम आपके लिए। सासू माँ, आपका हाथ फंस रहा है शायद से, हाथ से सामान ले। ये मैं पकड़ लेती हूँ। सासू माँ, ये डिब्बा यहाँ पे रख दीजिए, परेशान कर रहा है ना। सासू माँ, मटेरियल बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी दी, मटेरियल तो बहुत अच्छा है। वो क्या है ना कि हमें सगाई की बहुत तैयारियां करनी है, आप इत्मीनान से देखिए, है ना? सिर्फ चले। हाँ ठीक है। अरे अरे अरे, पानी तो पीजिए। ये तो वो सरकारी कनेक्शन का पानी होगा ना? अगर इसको मैं पीऊंगी ना तो मेरे मुंह पे पिंपल आ जाएंगे और फिर मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी ना, तो ये पानी कभी और। चल सर। और तू क्या सोच रही है? कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, चल पहनकर देख ले। पंडित जी, मेरे लल्ला की शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो बस। अरे बोलो, इस बुढ़िया को जाके समझाओ, शादी और सगाई की तैयारियों में ना अपना समय बर्बाद ना करें। वैसे भी बहुत कम समय बचा है इस बुढ़िया के पास। कितना मजा आया लक्ष्मी दी ना, आज जो हमने किया ना वो दुर्गा दी तो कभी नहीं कर पाती। बिल्कुल सही कहा। चल रुको। सच सच बताओ, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों का? कहाँ थी तुम दोनों? वो हम तो बस डेकोरेशन देख रहे थे। हाँ, आपने कहा था ना दी जिम्मेदारियां संभालो, तो बस वही। ठीक है, चलो आओ रसोई में मदद करो। लक्ष्मी दी, ऐसा लगा कि हम पकड़े जाएंगे। आप एक काम करो, अंगूठी मुझे तो मैं अंदर रख के आती हूँ। तो अंगूठी कहाँ है? अंगूठी तो यही थी, दुर्गा दी के आने के पहले मैंने यही छुपाई थी। देख सरू के पास वो रही। दीना, अगर अंगूठी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सरू कौन से हम जवाबदार हैं? और वैसे भी एजी की नजरों में अंगूठी गुड्डन के पास है, तो अगर अंगूठी गुमी तो उसका इल्जाम किस पे आएगा? गुड्डन पे। एक बात कहूँ, हाँ? उस चूहिया पे ना मुझे बड़ा तरस आ रहा है। उसकी शादी टूटेगी वो टूटेगी, लेकिन नीचे उसका ऐसा बैंड बजाएंगे, ऐसा बैंड बजाएंगे, ऐसा बैंड बजाएंगे, ऐसा बैंड बजाएंगे। तू छोड़, बड़ा मजा आने वाला है। आने दो उस गुड्डन को सगाई के लिए। ये आदमी मेरी समझ में नहीं आता। इनको हर 2 घंटे में अंगूठी देखनी है। चुटकी चल तो मैं आती हूँ। अरे ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? यार कुछ नहीं, इनको पक्का अंगूठी देखनी होगी। तो चल ना, मैं आती हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि कैसा पागल है जो बार बार अंगूठी देखने के लिए कॉल कर रहा है? कैसे समझाऊं तुम्हें कि वो अंगूठी मेरे लिए क्या है? वो अंगूठी मेरा सब कुछ है। मेरी जिंदगी बसती है उस अंगूठी के अंदर।
और अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे संभाल कर रखो। तो ठीक है पापा, तुम्हारी अंगूठी यही है, लो देखो। क्या हुआ गुड्डन, कहाँ है अंगूठी?